पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब कर जासूस पर मबनी डोजियर जारी कर दिया है। डोजियर में फॉल्स फ्लैग पहलगाम वाक़े, भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे और रॉ के मुनज़्ज़म नेटवर्क के नाकाबिले तरदीद शवाहिद शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाकर भरपूर जवाब दिया और आलमी सतह पर सच्चाई उजागर करके भारत को बेनकाब कर दिया। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साही से। जी फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करके जो डोजियर है वो जारी कर दिया है। डोजियर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो पेश किए गए हैं। जरा ये कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हकायक, सैटेलाइट तस्वीर और जो पहलगाम फ्लैग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट जो है वो भी डोजियर का हिस्सा है। और डोजियर के मुताबिक जो पाकिस्तान और अमन का, जो पाकिस्तान क्योंकि अमन का अलामतदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा जो है वो करता है और करता भी रहेगा। डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और जो राज से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़िम मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो पेश किए गए हैं। जरा ये कहते हैं कि भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया हत्ता के भारतीय जो सियासतदानों ने अवाम और पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात भी उठाए। और डोजियर में पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र किया। और भारतीय जारियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम जो पाकिस्तानी बच्चे थे, खासकर बच्चे, औरतें और शहरी जो है वो शहीद हुए। और जरा ये कहते हैं कि भारतीय जारियत के तमाम शवाहिद डोजियर में पेश किए गए हैं और पाकिस्तान ने अपने दिफा और भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत को धूल चिटा कर रख दी और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया और सिर्फ इन भारतीय टारगेट्स को निशाना बनाया जहां से निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए जा रहे थे। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसीलात के साथ साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ जो है पेश किया गया। और पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर दी है। सफारती माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के शवाहिद से बेनकाब किया और पाकिस्तान ने सच्चाई और हकाक बयान करके भारतीय झूठ और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जो है वो जमीन बोस करके रख दिया है। जी बिल्कुल फैसल साहब, ऐसे ही है। फैसल, ये भी बताइएगा कि जैसे कि भारतीय मीडिया जो है वो झूठ पर मबनी खबरें भी चलाता रहा, उन्होंने ऐसी ऐसी खबरें चलाई कि पाकिस्तान में भी इसका पता ही नहीं था कि वाकई ये कोई चीज़ है। इसके अलावा पहलगाम वाक़े की बात की जाए तो पहलगाम वाक़े पर जैसे कि भारत ने मौक़िफ़ अपनाया कि वहाँ पर दहशत गर्दों ने ही निशाना बनाया वहाँ के शहरियों को, लेकिन भारत अभी तक कोई एक दहशत गर्द सामने नहीं ला सका, भारत अभी तक कोई सबूत सामने पेश नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे ही है। भारत की जानिब से सिर्फ इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम का जो है वो एक तसलसल जारी रहा, कोई भी वाज़ेह और शफाफ तहकीकात नहीं की गई। पाकिस्तान बार बार ऑफर भी करता रहा कि अगर आप शफाफ तहकीकात में हमारी कोई भी मदद चाहते हैं तो हम हर तरह की मदद करने को तैयार है। और सिर्फ भारतीय जो मीडिया है उसकी जानिब से एक जंग का माहौल बनाया गया, पाकिस्तान को टारगेट किया गया। और जो भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान तो वादा फतह कर चुके हैं, इस कदर भारतीय मीडिया की जानिब से झूठ बोला गया जिसका कोई सर पैर नहीं था और उसके बाद उसको मुंह की भी खानी पड़ी। और जिस तरह भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करके गलती की गई और उसके बाद जो पाकिस्तानी फौज का जवाब था वो भी बहुत शुक्रिया फैसल साहब अपडेट करने के लिए।